नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा भूतिया से बिल्कुल खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं निशिर डाक की कहानी। एक इस प्रकार की शक्ति है जो आपको इतनी बुरी तरह से छल सकती है ना, जैसा आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। निशिर डाक पहले से ही एक्सप्लेन करने से बेहतर है मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के ज़रिए आप लोग को और डिटेल में पता चलेगा कि ये किस तरह की आत्माएं होती है, किस तरह की ताकतें, किस तरह की बुरी शक्तियां ये होती है। दरअसल आज जो मैं आप लोगों को घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे एक बेनाम लड़के ने, उसका नाम हम लोग मोहित रख देते हैं, मोहित ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। दरअसल ये घटना मोहित की मैडम प्रिया के साथ आज से कई साल पहले घटी थी। प्रिया जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन की रहने वाली थी। जब कभी भी इनके ज़माने में गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, मैं बात कर रहा हूँ 1991 के आसपास की, तो जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो 3-4 महीने की मिलती थी। तो जब कभी भी इनको गर्मियों की छुट्टी मिलती थी ना, ये अपनी मौसी के घर में अपना जो वैकेशन है वो सेलिब्रेट करने के लिए जाती थी, क्योंकि इनकी मौसी के घर पे इनके और भी कजिन्स आते थे। इनका गवर्नमेंट क्वार्टर था, मतलब इनकी मौसी का गवर्नमेंट क्वार्टर था जो कि स्पेस में थोड़ा बड़ा था। यहाँ पर सब लोग पहुँचते, एंजॉय करते, मस्ती मजाक करते, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर्स में अभी कैसा होता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन पहले कैसे होते थे गवर्नमेंट क्वार्टर्स कि क्वार्टर बने हुए, पीछे की तरफ छोटा मोटा खेत बगीचा ऐसा बना हुआ है, बाहर की तरफ कुछ जो क्या बोलते हैं उसको मैं हमेशा भूल जाता हूँ, घर के सामने की तरफ क्या होता है, आंगन बना रहता है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, मतलब पूरा वैसा वाला फील जो थोड़ा सा गांव वाला फील दे, वैसा वाला। उस जमाने में लोग बहुत एंजॉय करते थे छुट्टियां, ऐसे ही छुट्टियां मनाते थे पेड़ पौधों के साथ, झूला के साथ। आज के ज़माने में भी करना चाहेंगे, लेकिन अफसोस आज के ज़माने में ये सारी चीज़ों के मौके नहीं मिलते, नहीं मिल पाते। तो क्या होता है कि जो प्रिया थी हर गर्मियों की छुट्टी में वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए जाती थी अपने वेकेशंस को। इस बार भी वो गई हुई थी, उम्र 13-14 साल की रही होगी, और इनके 2 कजिन्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। एक लड़का था और एक लड़की। दोनों का नाम हम चेंज करेंगे, एक का नाम रख देते हैं मंजू, लड़की का नाम, और लड़के का नाम रख देते हैं राहुल। तो मंजू, राहुल और प्रिया ये तीनों इनकी मौसी के घर पे मिलते हैं। तीनों बहुत खुश थे। मौसी और मौसा जी का नेचर ऐसा था कि ये बच्चों के साथ काफ़ी हंसी खुशी से रहते थे, इसलिए सारे कज़न, सारे बच्चे लोग जो हैं इनके घर ही जाते थे, क्योंकि गर्मियों में आम तोड़ने को मिलेगा इनके पेड़ से, स्पेस भी ज़्यादा है खेलने के लिए। जो पीपल का पेड़ होगा, बरगद का पेड़ होगा, उसके नीचे बैठ के घर घर खेलेंगे तो कितना ठंडा वाला माहौल, एक अलग ही फीलिंग। आप लोग याद करो ना, जो लोग पुराने टाइम के हैं, 90s वाले हैं, वो फीलिंग कितनी अच्छी रहती रही होगी। तो वैसा ही इनका था। ये इस बार गई हुई थी और मंजू और राहुल इनको मिले थे। जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचे काफ़ी खुश हुए, मस्ती मजाक किए। गए हुए इनको 2 दिन ही हुए थे कि मौसा जी जो थे इनके, ये ना रेलवे में काम किया करते थे, उसी का इनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला था। तो मौसा जी को ऐसा ना किसी काम के कारण अपने शहर से बाहर जाना था, अपने छोटे से टाउन से इनको बाहर जाना था। मौसा जी बोलते हैं कि मैं 5 दिन बाद लौटूंगा, लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ तो बच्चों और अपनी वाइफ को भी बोलते हैं उस बात का ध्यान रखना कि रात के वक्त कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा नहीं खोलना है, यहाँ तक कि मैं भी खटखटाऊँ तो मत खोलना दरवाज़ा। ये बात बच्चे सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि मौसा जी ने ऐसे क्यों बोले कि रात के वक्त अगर मैं भी दरवाज़ा खटखटाऊँ तो खोलना मत। ये बात बच्चों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो अपनी मौसी से पूछने की भी कोशिश की मौसा जी के जाने के बाद कि मौसा जी ने ऐसा क्यों बोले कि रात में वो भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, ऐसा क्या सीन चल रहा है। मौसी ने कुछ भी नहीं बताई, मौसी ने बताने से इनकार कर दी। ऐसा लग रहा था कि मौसी बच्चों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस चीज़ को बच्चों को जानना ही था। हाँ, बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनसे कोई चीज़ छुपाओ तो वो पूरे हर हद तक जाते हैं उस बात को जानने के लिए, क्यों छुपाया जा रहा था, हमसे क्यों नहीं बता रहे हैं। बच्चे दरअसल किसी भी हद से ये चीज़ को जानना चाह रहे थे, और इस हद को पार करने के लिए बच्चों ने जानना चाहा कि जो हमारा घर है, मतलब मौसी का जो घर है, उसमें ना आंगन के बाहर की तरफ एक मेन गेट है, उसमें एक ताला लगता है। उस ताले की चाबी मिल जाए, पता चल जाए कि मौसी ताला लगाने के बाद कहाँ पर रखती है, तो रात के वक्त जब मौसी सो जाएगी तो हम लोग बाहर जाकर देख पाएंगे कि क्या माजरा है, कौन ऐसा आता है भाई। बस इन लोगों ने नजरें रखना शुरू कर दी है। प्रिया को पता चल गया कि मौसी कहाँ पर चाबी रखती है, चोरी छुपे देख ली थी ना।
अब ये लोग ये मौका ढूंढने लगे कि कब ऐसा दिन आता है कि मौसी हमसे पहले सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। एक कमरा था जिस कमरे में ये तीनों बच्चे साथ में सोया करते थे और मौसा मौसी का अलग कमरा था और उनके कोई बच्चे नहीं थे मौसा मौसी के। अच्छा, इसलिए इनको शायद बच्चों से ज़्यादा लगाव था ये भी हो रिलेटिव सकता के। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसा आया कि वो सोने चली गई और ये लोग भी सोने का नाटक कर रहे थे। रात के लगभग 1 बजे के आसपास प्रिया ने आँख खोल के देखी कि मौसी सो चुकी है। दोनों को उठाती हूँ। अब सब लोग उठे और प्लान किए कि चलो बाहर जाके देखेंगे, लेकिन अचानक से ही उनको ऐसा फील हुआ कि यार मौसी अगर उठ गई तो क्या होगा। हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर खेलते हैं सांप सीढ़ी, थोड़ा देर टाइम पास हो जाएगा, जब 2 बज जाएंगे ना तब निकल के देखने की कोशिश करेंगे। अब ये लोग बैठ गए अपने कमरे में और चुपचाप करके सांप सीढ़ी खेलने लगे। अचानक से इन्हें ऐसा फील होता है कि बाहर किसी के खुसफुसाने की आवाज आ रही है। ये जहाँ पर बैठ के खेल रहे थे ना जिस बेड में, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर जहाँ पर अपना पर्दा लगा हुआ है वहां पर थी खिड़की। उनको ऐसा लगा कि खिड़की के बाहर से कोई खुसफुसा रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, फिर किसी से बात कर रहा है। अब जो दोनों बच्चे थे प्रिया को छोड़ के, मंजू और राहुल, इनको डर लगने लगा कि शायद अपने मौसा मौसी इसलिए मना करते हैं कि बाहर मत निकलना क्योंकि बाहर शायद कोई तो घूमता है, शायद सचमुच में कोई भूत रहता है और उसी भूत से बचने के लिए मौसा मौसी मना करते हैं। अब डर लगी होगी उनको। दोनों बच्चों को डर लगा, लेकिन अभी भी प्रिया के मन में एक्साइटमेंट थी, वो देखना चाह रही थी, वो जानना चाह रही थी। अब उसने बोली देखो 2 बज चुके हैं, बाहर से किसी की आवाज भी आ रही, मतलब कोई ना कोई तो देखने मिलेगा ही। हम चलते हैं बाहर, देखते हैं कि क्या होता है। उन बच्चों से बड़ी थी शायद वो। हाँ, दोनों बच्चों ने मना किए, बोले नहीं 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 अब डर लग रहा है। मौसा जी ने भी मना किए थे। मौसी ने भी बोली थी कि हमें दरवाज़ा नहीं खोलना है, चाहे किसी की भी आवाज़ आए तो हम क्यों जाएं यार, कुछ गड़बड़ भी तो हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। दरअसल मौसा जी ने ये बोले थे कि हो सकता है मैं भी रात में आऊँ, रियल में मैं आ जाऊँ, तो मैं एक पर्टिकुलर तरह की बीट बजाऊंगा, मतलब दरवाज़ा खटखटाने में जैसे ऐसे कुछ स्पेशल तरह की बीट बजाऊंगा, स्पेशल तरीके से दरवाज़ा खटखटाऊंगा, तब समझना कि मैं ही हूँ। और अगर उस तरह का नहीं खटखटाया मैंने तो समझ जाना कि मैं नहीं हूँ, कोई और है जो तुम्हें छलने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे ही होता है भाई। अब ये यहाँ पे करंट टाइम में अपनी जो प्रिया है इनको बोलती है कि ठीक है तुम नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि बाहर से किसकी आवाज़ आ रही है। ये अपने कमरे से दरवाजे तक पहुँची ही थी कि अचानक से इनके गेट से आवाज़ आने लगी मौसा जी की ज़ोर ज़ोर से, बचाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। फिर से आवाज़ आई, बचाओ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। और ये आवाज़ बहुत दर्द में आ रही थी। अंदर सुन के इनको साफ साफ ये समझ में आ रहा था कि दरअसल मौसा जी को बहुत चोट लगी हुई है, कुछ परेशानी है। ये तुरंत पीछे लौटी और अपने दोनों भाइयों बहनों को बोली कि देखो तुम लोग को आवाज़ आई ना मौसा जी की, वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ चोट आई हुई है। ये लोग बोलते नहीं हमको तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही। बोलती अरे कैसी बात कर रहे हो यार, आवाज़ तो आ रही है ना। फिर से एक और बार आवाज़ सुनाई दी। ये बोली देखो क्लियर आवाज़ आ रही है, तुम लोग मत सुनो, हो सकता है पास में ही रेलवे स्टेशन है, मामा जी कहीं गए हुए थे, मौसा जी कहीं गए हुए थे, उनको कुछ हो तो नहीं गया, मैं जाके देखती हूँ। ऐसा बोल के ना वो बाहर निकली, मतलब अपने कमरे से बाहर निकली और जो मेन हॉल था वहाँ तक पहुँची। और मेन हॉल का दरवाज़ा जैसी वो खोलने को ही कि अचानक से इतना सा दरवाज़ा खुला होगा, इतना सा, अचानक से एक बड़ा सा चील उनके दरवाजे के सामने आके जोर से की करके जो चिल्लाता है ना, वो वहां पर पहुंचा और इनको मुंह के पास आके की करके चिल्लाया। ये इतनी डरावना मंजर था ना कि उस डरावने मंजर को देखकर तुरंत ही बेहोश हो गई डर के मारे। कि अचानक से ऐसे दरवाजा खोली है, अभी तक भूत की बात चल रही थी, जैसी हल्का सा दरवाजा खोली तो बड़ा सा चील एकदम मुंह के पास आ जाए तो कोई भी डर जाएगा ना। और वो बच्ची थी और ये इतनी ज्यादा डर गई कि तुरंत ही बेहोश हो गई, बेहोश हो गए। और जैसे ही बेहोश हुई, गिरने की आवाज आई तो दोनों बच्चे भागते हुए हॉल की तरफ आए और देखे कि अरे ये तो गिर गई है, बेहोश हो गई है। ये चिल्लाते हुए इनके पास गए मौसी जी के कमरे में कि बोले मौसी जी जल्दी चलो, वहाँ पे बेहोश होके गिर गई है। दरवाज़ा बंद हो चुका था, अभी दरवाज़ा नहीं खुल पाया था, मेन गेट वाला, मेन दरवाज़ा जिसको खोलने से गड़बड़ हो सकती थी। मौसी जी उठ के आई, देखी कि अरे ये बेहोश पड़ी हुई है। तुरंत पानी की बोतल साइड में रखी हुई थी, उसको उठा के पानी की बोतल डाली, बोली अंदर चल, जल्दी दरवाजे को लॉक वॉक करने लगी। फिर से अचानक से बाहर से आवाज़ आई, अरे मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा तुम लोगों ने अगर दरवाजा नहीं खोले तो। ऐसा करके मौसी जी का जो नाम था वो नाम से भी पुकारने लगे।
ये आवाज़ क्लियरली डिक्टो मौसा जी की ही थी। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो, ऐसा आवाज़ था। अब इस बार सबको आवाज़ आई थी। अभी जो बेहोश हो गई थी अपनी लड़की, उसने बोली प्रिया ने कि देखो मैं बोल रही थी ना आवाज़ आ रही, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे, अब तो खोल दो। मौसी जी बोलती है कि नहीं खोलूंगी, चिल्ला के बोलती है कि ठीक है, अगर आप दरवाज़ा खुलवाना चाहते हो तो जैसा हमने बीट डिसाइड किए थे, कुछ खटखटाने का तरीका डिसाइड किए थे ना, वैसा खटखटा के दिखाओ। खटखटाते हो तो मैं दरवाज़ा खोलूंगी। अब वो जो आवाज़ बाहर से आ रही थी ना मौसा जी की, वो आवाज़ थोड़ी सी दब गई। फिर इस बार बोले, लेकिन इस बार थोड़ा धीरे से बोले, अरे खोलो ना। बोले तुम खटखटाओ तो मैं तुरंत खोलूंगी। और फिर वो अचानक से आवाज़ बंद हो गई। जब तक बाहर से आवाज़ आ रही थी ना, तब तक बाहर से एक चील के चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी। लेकिन मौसा जी की चिल्लाने की आवाज़ बंद हुई तो वो चील की आवाज़ भी बंद हो गई। शायद वो वही चील था जो कि अचानक से यहाँ पे सामने आ गया था दरवाजे के, प्रिया के जो मुंह के सामने आया था। अब ये चील कौन था? तुम्हारे मन में भी क्वेश्चन आया होगा, लोगों के मन में भी क्वेश्चन आया होगा, ये चील की क्या कहानी है? तो दरअसल इनका जो क्वार्टर था, गवर्नमेंट क्वार्टर, उस क्वार्टर के जो आंगन था ना, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ बना हुआ था, जो कि बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, बहुत पुराने, लोगों को भी नहीं पता कि कितना, लेकिन उसकी हालत देख के ऐसा लगता था कि 50-60 साल से भी ज़्यादा का पुराना का वो पेड़ है, और इतना रहते होंगे जिंदा बरगद के पेड़। बरगद और पीपल जो होते हैं बहुत पुराने होते हैं, बहुत मोटे। तो वो इतना ज़्यादा पुराना पेड़ था, और उस पेड़ में काफ़ी सालों से, मतलब जब से ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, एक चील रहा करता था। ये चील बहुत ही बड़े आकार का था, और ये नुकसान नहीं पहुंचाता था किसी को भी नहीं। ये केवल दिन में जाता था, अपना शिकार करता था, और शाम होते होते तक अपने पेड़ में आके अपना आराम करता था। इसकी ये दिनचर्या थी चील की। तो इस घर में जो थी ना मौसा जी, इन लोगों की उस चील से दोस्ती हो गई थी। मानो कि बहुत अच्छा वाला लगाव था, एक तरीके से वो पैट हो गया था इन लोगों का। मंजू भी यहाँ पर आती थी, राहुल भी यहाँ पर आता था, और प्रिया भी यहाँ पर आती थी ना, तो सबकी उस चील से पहचान थी। और ऐसा लगता था इन लोगों की ये चील जब तक हमारे बरगद के पेड़ में है ना, ये हमारे घर को और हमें प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि इस तरह की जो मतलब जीव होते हैं, जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, इनको कुछ दिखाई देता है, नेगेटिव एनर्जी दिखाई देता है उनको, जो भी पक्षी, तो इनको प्रोटेक्टेड फील होता था कि ये चील हमारे साथ रह रहा है, और काफ़ी बड़े आकार का था। तो ऐसा लगता था इतने बड़े आकार की चीज़ हमारी रक्षा कर रही है तो हम सेफ है। लेकिन अब एक और चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, सेफ है, रक्षा क्यों, मतलब क्यों ऐसी बात आ रही है यहाँ पे? क्यों ऐसी बात, क्यों उनको जरूरत पड़ रही है कि हमारे घर की कोई पहरेदारी करे, है ना? वही तो मैं बताता हूँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जिस टाउन में इन लोगों का घर था, उस टाउन में पिछले 5 साल से एक बात उड़ी हुई थी। अब ये सच्ची बात थी कि झूठी बात थी लेकिन नहीं मालूम, लेकिन बात ये थी कि बहुत सारे घरों में लोगों के साथ ये हुआ था कि रात के वक्त किसी का आवाज़ बाहर से आती है, कोई नाम लेके पुकारता है अंदर, जो भी है, जैसे मान लो इस घर में अपन दोनों हैं, तो बाहर से अचानक से आवाज़ आएगी, निखिल दरवाज़ा खोलो, निखिल मैं आया हुआ हूँ दरवाज़ा खोलो। 3 बार ऐसी आवाज़ आती है, तो मैं उठ के जाके दरवाज़ा खोलूंगा ना, या फिर जवाब दूंगा हाँ हाँ आ रहा हूँ। जिस किसी ने भी जवाब दिया या दरवाज़ा खोला, उसकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई, दरवाज़ा खोलते से ही, ऑन द स्पॉट। अब कई बार होता है ना, दरवाज़ा खोलने तो मैं अकेला ही जाऊँगा ना, तुमको लेके थोड़ी जाऊँगा, चलो दरवाज़ा खोल के आते हैं। अब मैं गया दरवाज़ा खोलने और लौट के ही नहीं आया। तुम उठ के देखने के लिए गई तो पाई कि मैं तो बिल्कुल, मेरा शरीर खून में बदल चुका है, ऐसा हो चुका है। तो इस टाउन में बहुत सारे ऐसे कांड हुए थे पिछले 5 सालों में। इस पूरे टाउन में एक खबर उड़ी हुई थी कि यहाँ पर निशिर डाक घूमती है, जो लोगों को छलती है आवाज बदल के, ऐसे लोगों की आवाज निकाल के जो कि आपके नजदीकी हो। रात के वक्त आएगी, आपके रिश्तेदार, आपके किसी प्रिय की आवाज निकालेगी, आपको घर के बाहर बुलाने की कोशिश करेगी। अगर आप लोग उस आवाज के बहकावे में आ गए, अगर आप लोग उस आवाज को सच मान बैठे और बाहर निकले या जवाब दिए, तो आप खत्म। निशिर डाक का प्रकोप इस गांव में इतना ज्यादा था कि इस गांव में 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी पिछले 5 साल में। तो इन लोगों के घर में इसलिए इनको प्रोटेक्शन फील होती थी कि बरगद का पेड़ इतना पुराना है, उस बरगद के पेड़ में एक इतना बड़ा चील रहता है, एक ऐसा चील जो कि हमारी रक्षा करता है, तो इनको बहुत अच्छा लगता था। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तभी तो अगर उसके प्रिया के मुंह के सामने अगर वो चील नहीं आया होता तो शायद वो बाहर निकल जाती, पूरा दरवाजा खोल देती और बाहर निकल जाती, उसके बाद जो निशिर डाक थी उसका काम तमाम कर देती। यही हुआ था। तो अच्छा हुआ वो चील ऐसे सामने आ गए और डर के मारे बेहोश हो गए और मौसी भागते हुए आई।
अब जैसे ही मौसी जी ने बोली कि भाई अपनी बीट बजाओ, मैं दरवाज़ा खोलूंगी, तो बाहर से कोई भी बीट बजाने की आवाज़ नहीं आई। इनकी जान में जान आई, मन में वो चील को शुक्रिया अदा किए और भागते हुए अंदर गए। तुरंत मौसा जी को फ़ोन लग गई और बोले आप आए हुए थे क्या, ऐसा कुछ था क्या? मौसा जी बोलते नहीं मैं तो नहीं आया था, मैंने तुम लोगों को बोला था ना दरवाज़ा मत खोलना, देखो अच्छा हुआ नहीं खोले, तुम आराम से रहो, मुझे अभी भी टाइम लगेगा, 3 दिन और बाकी है, मैं 3 दिन बाद पहुंचूंगा, आराम से रहना, दरवाज़ा मत खोलना चाहे किसी की भी आवाज़। और याद रखना मुझे वो बीट याद है जो हमने डिसाइड किए हैं, कभी रात बेरात आया तो मैं उसी तरीके से दरवाज़ा बजाऊंगा, तभी तुम खोलना। तब जाके मंजू, राहुल और ये जो थी अपनी प्रिया, सबको ये रियल में विश्वास हुआ कि नहीं भाई इस तरह की चीज़ें होती है, शक्तियाँ होती है। सोचो एक गलती, और ये प्रिया कोई और नहीं बल्कि अब बहुत बड़ी हो चुकी है, अब टीचर बन चुकी है और अपने लेक्चर में ये कहानी सुनाई थी। और उनका एक स्टूडेंट है मोहित, उसने मुझे ये कहानी लिख कर भेजा। भाई सोचो किस तरह की घटना रही होगी। ना ही प्रिया को विश्वास था ये सब चीज़ों के ऊपर और ना ही मोहित को विश्वास था, लेकिन मोहित ने जिस तरीके से देखा कि प्रिया मैडम इस तरीके से बता रही है तो मोहित को भी विश्वास हो गया। सही बात है, उन्होंने फेस की है वो चीज़, उसके बाद इन सब चीज़ों को मानने लगी होंगी और फिर जिंदगी में कभी चैलेंज करने नहीं गई होंगी कि मैं देखती हूँ बाहर आखिर है क्या या क्या चीज़ें हो रही हैं। मेरा तो ये कहना है कि देखना भी क्यों ऐसे क्यों शक्तियों देखना, को हाँ। मत देखो, अरे देखोगे तो सहन नहीं कर पाओगे, बड़े ही खौफनाक और घिनौने दिखते हैं सारी चीजें। वही तो, वो आपके दिमाग के साथ खेलें, कभी आपको खूबसूरत भी दिख सकते हैं, कभी बदसूरत भी दिख सकते हैं, लेकिन जो आपके साथ होगा वो बहुत बुरा होगा, बहुत ही ज्यादा घिनौना खौफनाक होगा। खैर उम्मीद करते हैं कि आज की ये निशिर डाक की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी के साथ साथ आप लोगों को एक सीख भी मिली होगी कि रात के वक्त आपका कोई नाम पुकारे बाहर से 3 बार तो जवाब मत दो, 4थी बार का इंतजार तो करो, कोई अपना होगा, कोई जरूरतमंद होगा तो 4थी बार भी बुलाएगा या फोन भी करेगा। तो खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।